अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए फिर से महंगा होने वाला है अमेरिकन ड्रीम। अगर आप यूएसए में हैं और वहां बने रहना चाहते हैं तो अब आपको इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी और डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा फीस देनी होगी। दरअसल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B और L-1 वीजा एक्सटेंशन पर नई फीस लगाने का एक प्रस्ताव तैयार किया, एक प्रपोजल तैयार किया है। अब इसका सीधा असर हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा, यानी वीजा रिन्यूअल अब महंगा होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये नए वीजा की बात नहीं हो रही है, बात उन एक्सटेंशंस की है जो पहले 3 साल पूरे होने के बाद लोगों को उसी नौकरी में बने रहने की अनुमति देते हैं। और अगर ये नियम लागू हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा भारतीय प्रोफेशनल्स पर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसे खर्च को बढ़ाने जा रहा है जो पहले से ही कंपनियों के लिए काफी बड़ा माना जाता है। इस बार निशाना नए H-1B वीजा नहीं है, निशाना है उनका एक्सटेंशन, उनका रिन्यूअल, यानी वो प्रोसेस जो किसी भी एम्प्लॉय को अमेरिका में अपनी जॉब जारी रखने देती है। और सबसे ज्यादा असर किस पर होगा? भारतीयों पर, और वो भी बहुत बड़े अंतर से। ये कोई छोटी टेक्निकल प्रोसेस में बदलाव नहीं है, ये अमेरिका में विदेशी स्किल्ड टैलेंट को रखने की लागत बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा लेकिन बेहद शांत कदम है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। अभी जो नियम लागू हुए हैं उनके मुताबिक केवल कुछ बड़ी कंपनियों को एक एक्स्ट्रा फीस देना पड़ता है, जिसे कि 9/11 रिस्पॉन्स और बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट फी कहा जाता है। ये नियम उन कंपनियों पर लागू होता है जिनके अमेरिका में 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और जिनकी आधे से ज्यादा वर्कफोर्स H-1B या L-1 वीजा पर काम करती है। ऐसी कंपनियों को हर नए H-1B आवेदन पर, हर नए H-1B एप्लीकेशन पर $4,000 और हर नए L-1 आवेदन पर $4,500 की एक्स्ट्रा फीस देनी होती है। अब अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी बदलता है तब भी यही फीस लगती है, लेकिन अभी तक एक इंपॉर्टेंट छूट मौजूद थी। अगर वही कर्मचारी उसी कंपनी में रहकर सिर्फ अपना H-1B या L-1 वीजा एक्सटेंड कराता था तो कंपनी को ये एक्स्ट्रा फीस दोबारा नहीं देनी पड़ती। अब अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS इसी नियम को बदलना चाहता है। नई प्रपोजल के मुताबिक यही फीस अब सभी एक्सटेंशन और रिन्यूअल याचिकाओं पर भी लागू होगी। मतलब हर बार जब कोई कंपनी अपने मौजूदा H-1B या L-1 एम्प्लॉय को अगले 3 साल तक बनाए रखना चाहेगी तो उसे फिर से हजारों डॉलर की एक्स्ट्रा फीस चुकानी। DHS की रेगुलेटरी एजेंडा के मुताबिक इस पर अंतिम नियम जल्द जारी हो सकता है। अब ये बदलाव ऐसे ही अचानक तो आया नहीं। कुछ ही समय पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अदालत में एक बड़ा झटका लगा था, आपको याद होगा। नहीं याद है तो हम आपको बता देते हैं। अमेरिका की एक फेडरल अपील कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई H-1B वीजा पर $1 लाख की फीस लगाने की योजना को अवैध बताया गया था। $1 लाख वाली योजना ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी, उस पर कानूनी चुनौती दी गई और फिलहाल वो लागू नहीं हो सकती। अब जो नया प्रस्ताव सामने आया है वो कहीं ज्यादा शांत है, लेकिन व्यवहारिक तरीका लगता है। नए एप्लीकेशन पर एक मुश्त बहुत बड़ी रकम लगाने के बजाय अब ध्यान उस साइकिल पर है जहां ज्यादातर लोग एक्चुअल में H-1B सिस्टम में बने रहते हैं, यानी एक्सटेंशन। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, आपके सामने ये पूरी पिक्चर सामने आएगी कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों एक्सटेंशन पर अब जोर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए पूरी कहानी यही साफ हो रही है, इसलिए ये आंकड़े बेहद इंपॉर्टेंट है समझना। वित्त वर्ष 2025 में यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस यानी USCIS ने लगभग 4,06,000 H-1B याचिकाओं को मंजूरी दी थी। इनमें से करीब 2,91,000 यानी लगभग 71 से 72% नए कर्मचारी नहीं थे। ये वो लोग थे जो पहले से अमेरिका में काम कर रहे थे और सिर्फ अपने H-1B का एक्सटेंशन ले रहे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा देखिए, इन H-1B एक्सटेंशन मंजूरियों में भारतीय नागरिकों की संख्या थी 2,26,359, यानी सभी H-1B एक्सटेंशन का लगभग 77.6%। दूसरे स्थान पर था चीन, दूसरे नंबर पर, जहां ये संख्या करीब 31,500 रही थी। इसका मतलब आप देख रहे हैं साफ साफ, अगर आप H-1B एक्सटेंशन महंगा करते हैं तो उसका असर सभी देशों पर बराबर नहीं पड़ता। उसका सबसे बड़ा आर्थिक असर भारतीय प्रोफेशनल्स और उन्हें रोजगार देने वाली कंपनियों पर पड़ता है। अब कंपनियों की बात करते हैं। नेशनल फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिसी के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा H-1B एक्सटेंशन मंजूरियां अमेज़न को मिली, कुल 14,332। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के पास थी 5,293,
माइक्रोसॉफ्ट पे थी 4,863, मेटा ने 4,740, एप्पल में 4,610 और गूगल में 4,509। यही वो कंपनियां हैं जिन्होंने बड़े नंबर में, बड़े अमाउंट में भारतीय इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा एक्सपर्ट्स और टेक प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय किया हुआ है। अगर हर एक्सटेंशन पर अब एक्स्ट्रा हजारों डॉलर देने पड़ेंगे तो सबसे बड़ा बिल इन्हीं कंपनियों के ऊपर फटेगा। अब ध्यान रखिए, ये मंजूर हुई एप्लीकेशंस के आंकड़े हैं। जरूरी नहीं कि हर एप्लीकेशन एक अलग व्यक्ति की हो। एक कर्मचारी के नाम पर साल भर में एक से ज्यादा फाइलिंग भी हो सकती है। लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है। जो कंपनियां H1B एक्सटेंशन सिस्टम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, उन्हीं पर सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च आने वाला है। ठीक यही तर्क L1B वीजा पर भी लागू होगा। L1B वीजा का इस्तेमाल बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो MNCs होती हैं, वो अपने विदेशी ऑफिसेज में अमेरिका के ऑफिशियल्स, मैनेजर्स और विशेष एक्सपर्टीज वाले एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करने के लिए करती है। अब सवाल ये है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, DHS का कहना है कि मौजूदा नियमों की वजह से कई बड़ी कंपनियां सिर्फ कर्मचारी का वीजा एक्सटेंड करके ये एक्स्ट्रा फीस देने से बच जाती है। उनका दावा है कि कांग्रेस की मूल मंशा यही है कि शुल्क एक्सटेंशन पर भी लागू होना चाहिए, यानी कि जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर ये फीस लगाई जानी चाहिए। सरकार का ये कहना है कि इस एक्स्ट्रा फीस से मिलने वाला पैसा अमेरिका के बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट सिस्टम को मजबूत करने में इस्तेमाल होगा, यानी वही सिस्टम जिसमें चेहरे की पहचान और दूसरे बायोमेट्रिक टेक्निक्स के जरिए देश में आने और जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा जाता है। सरकारी अनुमान के मुताबिक इस बदलाव से हर साल लगभग $157 मिलियन की एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो सकती है। वैसे ये पहली बार नहीं है। DHS ने 2020 में भी ऐसा ही नया नियम लाया था और उस नियम को अंतिम रूप दिया था, लेकिन उस समय अदालत ने उसे रोक दिया था और वो कभी लागू ही नहीं हो सका। अब उसी प्रपोजल को एक बार फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका एक्चुअल असर क्या होगा? देखिए, कंपनियों के लिए विदेशी स्किल्ड कर्मचारियों को बनाए रखना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा, खास तौर पर टेक और IT सेक्टर में, जहां इंडियन प्रोफेशनल्स बड़ी संख्या में काम करते हैं। वहां हर एक्सटेंशन अब एक एक्स्ट्रा लागत लेकर के आएगा। कुछ कंपनियां ये खर्च खुद उठाएंगी, कुछ शायद तय करेंगी कि किन एम्प्लॉयज का एक्सटेंशन कराया जाए और किन का नहीं। कुछ कंपनियां ग्रीन कार्ड प्रोसेस को तेज करने की कोशिश कर सकती हैं, जिससे कि लंबे समय तक H1B पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। कुछ लोकल एम्प्लॉयज की भर्ती बढ़ा सकती है, लोकल एम्प्लॉयज को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, और कुछ कंपनियां काम को अमेरिका से बाहर दूसरे देशों में शिफ्ट करने पर भी सोच विचार कर सकती हैं। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए इसका एक ही मतलब है, एक और अनसर्टेनिटी। H1B पहले से ही ऐसा वीजा है जिसमें आपकी कानूनी सिचुएशन पूरी तरह एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप पर डिपेंड करती है। जब उस स्पॉन्सरशिप की लागत बढ़ती है तो ताकत का बैलेंस थोड़ा और कंपनी की तरफ झुक जाता है। लंबे समय तक अमेरिका में बसने की योजना, बच्चों की पढ़ाई, H4 वीजा पर रह रहे पार्टनर्स, इन सभी फैसलों पर ऐसे सभी नियमों का असर पड़ सकता है। ये कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये नया कोटा भी नहीं है। ये सिर्फ एक कीमत बढ़ाने वाला बदलाव है, लेकिन ठीक उसी चरण पर, ठीक उसी स्टेज पर जहां सबसे ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका में बने रहे। आखिर में यही कि इस पूरी नीति पैच, तो कुल मिलाकर के इस पूरी पॉलिसी की सबसे अहम बात यही है कि दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उसे खुला रखने की कीमत जरूर बढ़ा दी। ट्रंप प्रशासन पहले से ही ये साफ कर चुका है कि वो H1B सिस्टम को और ज्यादा सख्त बनाना चाहता है। $1 लाख वाली फीस अदालत में अटक गई, लेकिन अब 9/11 रिस्पॉन्स फीस को एक्सटेंशन पर लागू करने की योजना उसी डायरेक्शन में अगला ठोस कदम मानी जा रही है। अंतिम नियम जल्द आने की उम्मीद है, और जैसे ही वो जारी हो जाएगा, सिलिकॉन वैली से लेकर बड़ी IT कंपनियों के HR डिपार्टमेंट सबसे पहले अपने खर्च का हिसाब लगाना शुरू करेंगे। वहीं अमेरिका में काम कर रहे लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स की नजर इस बात पर होगी कि उनकी कंपनियां इस बढ़ी हुई लागत को कैसे संभालती। ये उन्हीं रेगुलेटरी बदलावों में से एक है, पॉलिसी बदलावों में से एक है, जो $1 लाख जैसी बड़ी हेडलाइन तो नहीं बनाते, लेकिन चुपचाप अमेरिका में भारतीय टैलेंट को बनाए रखने की कीमत जरूर बदल देते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.